7.1। देखो आज हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल करने वाले हैं। ये वाला लाइटवा को बता देते हैं, बहुत गड़बड़ करता है। हाँ ठीक है, ठीक है। बिंदु को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 को दिया हुआ है, एक ठो हम बताते हैं और बाकी 2 ठो आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। और इसमें कोई एक ठो ले लेते हैं हम, जैसे पहला का सेकंड ले लेते हैं, पहला का सेकंड। और 2 बिंदु हमें गिवन है, और एक है -5 7 और एक कितना है -1 और 3। और इस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। समझो कि एक बिंदु यहाँ पास मान के चलो हमारे पास P है, जिसका निर्देशांक -5 और 7 है। और एक बिंदु यहाँ पास मान के चलते हैं कि कोई बिंदु है N, जिसका निर्देशांक क्या है -3 और 3, सॉरी -1 और 3। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ज्ञात कीजिए कि ये Pn जो है, इस Pn के बीच की जो दूरी है वो कितना है। तो दूरी सूत्र तो हम बताए थे ना। और दूरी सूत्र क्या था कि चूंकि हाँ दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र वाला क्या था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, यही था ना। तो हमको दूरी किसके बीच निकालना है, Pn के बीच। तो इसीलिए क्या करेंगे, Pn और बराबर √, अगर इसको हम x1 मानते हैं तो ये y1 होगा, और x2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा y2। तो x2 का होल, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना -1 -1, तो यहाँ कितना वैल्यू पुट करोगे -1 -x1, तो x1 कितना है -5, और पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 -y1 कितना 7, और पूरा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा। तो सोचो कि यहाँ से अगर देखोगे तो माइनस और माइनस प्लस, और +5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 न बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये घट जाएगा तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 दूना 32 √32। और हम 32 का ऐसे लिख सकते हैं 8 × 4, 8 × 4 या 16 × 2, 16 दूना 32 होता है ना। तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2 अंदर रूट में। और ये आपको अच्छी तरह से पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4√2। और ये क्या हो गया इकाई, कोई मात्रा का नहीं है तो इकाई लिख देंगे, इकाई, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद फिर हम लोग को सेकंड वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 15 है, 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतना में दिए गए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अरे तो बताइए ना, इसमें कोई टेंशन है, आराम से बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है टोटल 2 निर्देशांक, ऐसा ही तो इसमें भी निर्देशांक दिया हुआ है। देखो साफा दिया हुआ है 0 0 और 36 और 15, तो फिर दिक्कत क्या होगी, आराम से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो निर्देशांक हम लिख देते हैं, बनाना आप ही लोग का होगा कि वो 0 दिले है और एक और 0 दिले है, और एक निर्देशांक दिले है 36 और
15 यही ना है, और कहता है कि इस दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये तो 0 0 है, तो बताइए कि यहाँ पास जहाँ भी x2 आएगा, सॉरी x1 आएगा, वहाँ कितना वैल्यू पुट करोगे 0। तो 0 पुट करने का अर्थ है कि अगर हम ऐसे ही नॉर्मल अगर दिखा दूँ तो यहाँ पास बताओ तो x2 तो 36 होगा, और -x1 तो -x1 में कौन सी 0 प्लस इसका होल स्क्वायर, y2 तो y2 कितना 15 -0 का होल स्क्वायर। और एक चीज़ और हमेशा याद रखोगे कि अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो, एक बिंदु मूल बिंदु हो तो उसका सूत्रवा होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बस इतना ही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, घटेगा तो सिर्फ x से ना बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके जोड़ के जो भी उसका वर्गमूल आएगा निकाल जाएगा, वो कितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है। हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये गिवन है हमारा और 3 बिंदु है, और बिंदु पहला 5 और माइनस कितना, सॉरी 1 और 5 है, 1 और 5, दूसरा क्या है 2 3, और आखिरी क्या है -2 और -11। ठीक है, और आपसे सवाल में यह कहा है कि क्या ये तीनों बिंदुएं संरेख है या नहीं। तो ये तो आप अच्छी तरह से ना बताएं, संरेख किसको कहते हैं, जब एक ही लाइन पर कोई बिंदु स्थित हो। जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ हमने खींच दिया, ठीक है, और इस पे तीनों बिंदु को हम ऐसे कर दूं, एक ही लाइन पे तीनों बिंदु को क्या कर दिए दर्शा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। तो इसके लिए एक कंडीशन थी या शर्त ये था कि आप इस तीनों बिंदु को बीच के जो दूरी है, तीनों बिंदु के बीच की दूरी को आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो दो बिंदु के बीच की दूरी है, अगर यदि उस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो वो संरेख होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। ये बात बताए थे, तो आइए हम इसको जांच कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदुएं कुछ इस तरह से व्यवस्थित है। बिंदु ए जिसका निर्देशांक कितना है 1 और 5, और एक बिंदु हमारे पास यहाँ है जिसका नाम है बी, और इसका निर्देशांक कितना है 2 और 3, और एक बिंदु यहाँ है और इसका है नाम सी, और इसका निर्देशांक है -2 और -11। ठीक है, इस तीनों को मिला दो इस तरह से, तो एकदम गड़बड़े बन गया, तिरछा हो गया। अब ठीक है, 2 और 3, देखिए इसको अब क्या करेंगे, हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर एस सी निकालेंगे ना। तो यहाँ पास हम लिखेंगे बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो बताइए ए बी और बराबर, ये ब्लैक पेन ठीक रहता है, बोर्ड खराब करने का काम ब्लैक पेन का है, इस ब्लैक मार्कर का। और अंदर रूट क्या हो जाएगा, इसको अगर x1 माने तो x2 x3 हो जाएगा, तो
ऐसे निकाल देते हैं। देखो इसको सुविधा के लिए x1 x2 मान लिया जाता है, किसी में से किसी को जोड़ दो, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। अगर हम इसको x1 माने हैं तो अगर हम चाहें तो इसको x1 ना मान के इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हो, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि मेरा x1 है, x2 है और ये x3 है। तो हमको सूत्र क्या कहता है कि आप x2 में से x1 को घटाइए, मतलब कि इसको में से इसको घटाइए। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2, तो 2 में से किसको घटा देंगे, 1 को, और पूरा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इसको घटाओगे तो कितना -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, यानी कि अंदर रूट 5 हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ आते हैं, ए बी निकाल गया, बी सी के बीच की दूरी आते हैं, बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट। बार बार ये वाला बात लिखना जरूरी नहीं है, अब बी सी लिख दिए ना तो समझ जाता है, एग्जाम जो जांच करता है ना कॉपी, वो समझ जाता है कि बी सी मतलब कि उसके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। इसके बीच की दूरी की अगर बात करोगे तो अगर इसको x2 माने x3, तो एकरा में से इसको घटाएंगे हम, तो एकरा में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 में से किसको घटाएंगे, -2 को, यानी कि -2 और -2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से घटाइए -11, माइनस कर देना कितना 3 को, -11 3, अंदर रूट -4 ना होल स्क्वायर, प्लस 14, 11 4 14 का होल स्क्वायर, 4 चौको स्क्वायर है तो यहाँ माइनस भी रहेगा तो उसकी औकात कितना हो जाती है, प्लस, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर। अरे तुम लोग एकदम गधा हो, गधा कहा लगी तुम लोग पढ़ते हो। 196 से ऐड कीजिए, 6 6 9 9 1 10 अब 1 11 और 1 1, ठीक है। अरे देखो ना, अब इसको हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तोड़ करके कुछ कुछ बाहर निकाल सकते हैं। अब बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसको फैक्टर कर दो, इतना है 2 से लगा दोगे तो 2, तो कितना बचा, 10, 10 दूना 20, 1 गया 6 दूना, फिर 2 से लगाने का कितना हो जाएगा 53 है, 53। अब तो 53 काटबे नहीं करेगा, कौन अंक से कटेगा का, तो नहीं कटेगा, कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो इसको क्या कर देंगे, अंदर रूट 4 गुणे 53 कर देते हैं, 4 गुणे 53, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 53। चलो अब एक और, एसी, तो एसी के बीच की दूरी अगर फाइंड करो कितना आएगा बताइए, एक में से इसको घटा देते हैं या इसमें से किसी को घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 5 में से 11 को घटा देते हैं, या 11 में से 5 को घटा, 11 में से घटा देते हैं 11 माइनस, पहले इसको x में से -2 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 ना होल स्क्वायर, कितना 9 प्लस 16 का 200 200 गिल तो अरे कर लो ना, देखो 16 छक 96, 16 छक 36, 16 छक 9, 16 9
चलो आओ देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 6 15 6 265। हमको जोड़ घटाव नहीं आता है, पहले ही बता देते हैं, इसलिए तुम लोग डिसाइड करना है। अब बताओ कि इसको भी फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, 5 से तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। 5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 265, 5 से लगा दो, 25 एक गया, 25 5 15 ना, 5 सही है। अरे 25 को 25 25 एक गया 15, 5 15, ये तो होबे नहीं करेगा, कौनो फायदे नहीं हुआ है, कौनो फायदा, कौनो फायदा नहीं है। हाँ तो कितना आ जाएगा, यही रह जाएगा। देखो ना तीनों अगर देखोगे तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, यही ना है। तो ये दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, देखो तो कभी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इस संरेखा है कि नहीं है, नहीं है। तो हम लिख देंगे ना यहाँ पास कि चूंकि ए बी प्लस एस सी, सॉरी कहाँ गया, बी सी इज नॉट इक्वल टू एस सी, अतः ए बी सी संरेख नहीं है, बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है, नहीं है। उतारिए।